मूवी में 16वीं शताब्दी का वक्त दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत दो छोटी लड़कियों से होती है जो कि एक राज्य में रहती हैं। ये दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक का नाम माया है और एक का नाम तारा। जो तारा है वो इस राज्य की राजकुमारी है, वहीं माया दासी की बेटी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रसा नाम की एक महिला कुछ लड़कियों को काम सूत्र के बारे में शिक्षा दे रही है। रसा बेहद खूबसूरत है और बहुत सारे राजा महाराजा उसके सुंदरता के दीवाने हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि माया और तारा डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि माया तारा से अच्छी डांसर है और माया के चेहरे के हाव भाव इस कदर सुंदर हैं कि डांस देखने वाले सारे लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं, जबकि तारा डांस के मामले में माया से फीकी नजर आती है। दोस्तों, माया अपनी मौसी के साथ रहती है और माया हमेशा तारा की उतरन पहनती है, मतलब माया तारा के इस्तेमाल किए हुए कपड़े पहनती है। मूवी में विक्रम नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि राजकुमार है और तारा का भाई है। दोस्तों, विक्रम एक हाथ से अपाहिज है। वो माया को बहुत पसंद करता है और माया से कहता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन माया विक्रम को हमेशा इग्नोर करती है। वक्त आगे बढ़ता है और अब माया और तारा दोनों बड़ी हो चुकी हैं। एक दिन वो दोनों राजा और रानी के सामने डांस की एक प्रस्तुति दे रही होती हैं, जिसके बाद राजा, जो कि तारा के पिताजी होते हैं, वो माया के डांस से बहुत प्रसन्न होते हैं और माया की तारीफ करते हैं और इनाम के तौर पर वो माया को एक ड्रेस देते हैं, जहां माया राजा को धन्यवाद कहते हुए बताती है कि आज पहली बार उसे नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। ये सब देखकर तारा के मन में माया के लिए जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माया ने राजा की दी हुई ड्रेस पहनी हुई है और वो खुद को आईने में निहार रही है। उसके साथ तारा भी है। वो तारा से कहती है कि ये ड्रेस बहुत अच्छी है और वो बहुत सुंदर लग रही है। फिर तारा माया से कहती है कि इस ड्रेस को मेरी शादी में पहन के आना, और वैसे भी ये ड्रेस मेरी थी और मैंने इसे इस्तेमाल किया है। ये कह के तारा वहां से निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि तारा की शादी एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय हो गई है, जिसका नाम राज सिंह है। एक दिन राज सिंह तारा को देखने आता है, लेकिन तारा के बजाय उसे माया पसंद आ जाती है। ये सब तारा को पता चल जाता है और वो सबके सामने माया के चेहरे पे थूकती है और उसे वहां से जाने को कहती है। राज सिंह के सामने हुए इस अपमान का माया को गहरा दुख होता है और वो ठान लेती है कि इस बात का वो बदला तारा से लेकर रहेगी। शादी का दिन आता है। सुबह तारा को हल्दी लगाती कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं कुछ बातें समझाती हैं। फिर शादी में रात का सीन दिखाया जाता है, जहां माया सज धज के शादी में आई हुई होती है। सारे बाराती भी वहां उपस्थित होते हैं। माया एक मिठाइयों से भरी हुई प्लेट को हाथ में लिए कहीं जा रही होती है। तभी उस पे जय कुमार की नजर पड़ती है, जो कि राज सिंह के राज्य का मूर्तिकार है। वो माया को देख के अपने साथ खड़े हुए एक व्यक्ति से कहता है कि ये मेरी पद्मिनी है। दरअसल जय कुमार बहुत वक्त से एक मूर्ति पर काम कर रहा होता है, लेकिन वो उससे पूरी नहीं बन पा रही थी। माया को देखते ही वो फैसला लेता है कि वो मूर्ति माया के जैसे ही बनाएगा। दोस्तों, फिर दिखाया जाता है कि विक्रम माया को फॉलो कर रहा है और माया हाथ में मिठाई की प्लेट लिए कातिलाना अंदाज में एक कमरे की तरफ बढ़ रही है। दरअसल इस कमरे में राज सिंह के ठहरने की व्यवस्था है। माया को कमरे में आता देख राज सिंह अपने कमरे में उपस्थित सारे लोगों को बाहर जाने को कहता है और इसके बाद माया अपना पूरा जिस्म राज सिंह को सौंप देती है। और ये सब कारनामा विक्रम देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राज सिंह और तारा की शादी संपन्न हो गई है। सुबह विदाई के वक्त तारा अपने माँ पिताजी से रोते हुए गले मिलती है। फिर वो माया के पास जाती है। दोनों गले मिलते हैं और माया तारा को बताती है कि हमेशा मैंने तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को पहना है, लेकिन आज के बाद हमेशा के लिए तुम उस इंसान के साथ रहोगी जिसे मैंने इस्तेमाल किया है।
ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आखिर में उसकी विदाई हो जाती है। इसके बाद विक्रम अपनी माँ से कहता है कि उसे माया से शादी करनी है, लेकिन उसकी माँ उसे फटकारते हुए कहती है कि एक दासी की बेटी से तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन विक्रम के जोर देने पर उसकी माँ मान जाती है और माया की मौसी को शादी का प्रस्ताव भिजवाती है, जिससे मौसी काफी खुश हो जाती है और माया को आकर बताती है। लेकिन माया इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है। माया के मना करने से विक्रम गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को उस कमरे में लेकर जाता है जहां माया राज सिंह के साथ हम बिस्तर हुई थी। वहीं तकिए के नीचे से माया का दुपट्टा उठाते हुए विक्रम अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। इसके बाद माया को उस राज्य से निकाल दिया जाता है। उसकी मौसी उसे कहीं दूर चले जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ तारा और राज सिंह की सुहाग रात का सीन आता है, जिसमें तारा को सज धज के बिस्तर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। राज सिंह कमरे में प्रवेश करता है और बिस्तर पर पड़ी फूलों की माला को तारा को देकर कहता है कि इसे मेरे गले में डालो। वो उसके गले में वो माला डाल देती है। इसके तुरंत बाद राज सिंह अपनी हवस का परिचय देते हुए तारा को बाहों में जकड़ लेता है। सेक्स के दौरान राज सिंह तारा को माया के नाम से पुकार देता है, जिससे तारा हैरान रह जाती है और खुद को राज सिंह से अलग कर लेती है। राज सिंह वहां से चला जाता है और तारा वो रात बिस्तर पे अकेले रोते हुए बिताती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माया राज सिंह के राज्य में पहुंच जाती है। उसे वहां मूर्तिकार जय कुमार देख लेता है। वो उससे बात करता है और कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के साथ सहज दिखते हैं। जय कुमार माया को अपने प्रोफेशन की पूरी जानकारी देता है और वो माया को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां वो मूर्तियां बनाता था। वो माया को वही मूर्ति दिखाता है जिस पे वो बहुत वक्त से काम कर रहा है। तभी वो माया के करीब जाता है और माया को छूता है। जय कुमार का ये व्यवहार माया को पसंद नहीं आता और वो वहां से गुस्से में पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए जाती है। जय कुमार उसका पीछा करता है। माया हांफते हुए एक जगह पर रुक जाती है। फिर जय कुमार बताता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वो चाहता है कि माया की ही तरह वो इस मूर्ति को बनाए। माया उसकी बातों से सहमत हो जाती है। जय कुमार माया को उसके घर के बारे में पूछता है, जहां माया बताती है कि उसका कोई घर बार नहीं है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जय कुमार माया को लेकर रसा देवी के घर आता है और रसा देवी से कहता है कि माया को रहने के लिए जगह की जरूरत है। इसके बाद रसा देवी माया को अपने साथ रख लेती है। दोस्तों, रसा देवी अपने घर पर लड़कियों को कामसूत्र से जुड़ी बातें तथा कामसूत्र के आसनों के बारे में शिक्षा देती थी। जो भी लड़की कामसूत्र को सीख लेती थी वो या तो किसी राजा की गणिका बनती थी या फिर रानी। गणिका का मतलब होता है जो राजा के मनोरंजन और शारीरिक सुख देने का काम करती है। राजा की रानी होने के बावजूद अनेकों गणिकाएं भी होती थीं। हमें मूवी में ये पता चलता है कि रसा देवी भी एक वक्त में एक राजा की गणिका थी। मूवी आगे बढ़ती है और इसी के साथ जय कुमार और माया के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। जय कुमार खुलासा करते हुए माया को बताता है कि वो एक गणिका का बेटा है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। एक दिन माया जय कुमार को कहती है कि तुम्हारा मुझे छूना समझ नहीं आता ये हवस है या तुम्हारा प्यार, और तुम भी शायद और लोगों की तरह हो जो बहुत सारी महिलाओं से सेक्स करने की चाहत रखते हैं। जय कुमार माया को लड़के के भेष में एक वैश्यालय में लेकर जाता है जहां बहुत सारे लोग अपनी पसंद की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकत करने में व्यस्त रहते हैं। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वहां राज सिंह भी आता है, क्योंकि वो अपनी गणिकाओं से बोर हो चुका है और अपनी वासना को शांत करने वैश्यालय आता है। ये सब देखने के बाद माया वहां से चली आती है और रसा को सारी बातें बताती है, जहां रसा माया को कहती है कि जय कुमार और लोगों की तरह नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि माया जय कुमार के साथ उसके घर जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि जय कुमार जब मूर्ति बना रहा होता है तो उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसको हर जगह माया नजर आती है।
जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। इसी वजह से वो माया को खुद से अलग होने के लिए कहता है। माया उससे अलग ना होने के लिए बहुत गुजारिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और दोनों अलग हो जाते हैं। माया मायूस हालत में रसा के पास जाती है, जहां वो कहती है कि उसे कामसूत्र की सारी कलाएं सीखनी हैं। फिर रसा उसे कामसूत्र से संबंधित सारी शिक्षा देती है। दूसरी तरफ जय कुमार जिस मूर्ति को काफी वक्त से बना रहा था, वो अब पूरी तरह बन चुकी होती है और राज सिंह उस मूर्ति को देखने आता है। उसको वो मूर्ति बेहद पसंद आती है। वो जय कुमार से कहता है कि जिस भी लड़की को देखकर उसने ये मूर्ति बनाई है, वो उससे मिलना चाहता है। जय कुमार ने ये मूर्ति माया को देखकर बनाई थी, लेकिन वो राज सिंह को कहता है कि वो लड़की अब यहाँ से जा चुकी है और उसे उस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद राज सिंह जय कुमार से बोलता है कि इस मूर्ति को बनाने का तुम्हारा इनाम ये है कि तुम्हें मेरे साथ एक दोस्ताना कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इसके साथ ही राज सिंह हुक्म देता है कि जो लड़की जय कुमार की मूर्ति की प्रेरणा थी, उस लड़की को ढूंढा जाए। इसी दौरान अब माया कामसूत्र में निपुण हो चुकी है और उसे पता रहता है कि उसे ढूंढा जा रहा है, तो वो पूरी तरह तैयार होती है। एक गणिका के रूप में राज सिंह के सैनिक उसे महल में लेकर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि तारा को राज सिंह का एक आदमी जानकारी देता है कि राज सिंह एक नई गणिका को लेकर आया है, जिसका नाम माया है। ये सुनते ही तारा तुरंत माया के पास पहुंचती है और उसे वहां से बाहर जाने को कहती है। लेकिन राज सिंह की मां तारा को कहती है कि उसके बेटे ने माया को पसंद किया है, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ दासियां राज सिंह की मालिश करती रहती हैं। तभी वहां वजीर आता है। दरअसल वजीर को एक इम्पोर्टेंट बात राज सिंह से करनी थी, लेकिन राज सिंह कोई भी बात करने से मना कर देता है और कहता है कि राज्य का कारोबार संभालने का काम वजीर का होता है। उसी रात माया तैयार होकर राज सिंह के कमरे में जाती है और राज सिंह के साथ कामसूत्र की सारी शिक्षाओं का प्रदर्शन करती है। अगले सीन में सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां राज सिंह बीती रात हुए कामसूत्र के प्रदर्शन के हैंगओवर में रहता है और जय कुमार से कुश्ती लड़ता है। इस कुश्ती में जय कुमार जीत जाता है। इसके बाद राज सिंह जय कुमार से कहता है कि अगर अगली बार उसने राज सिंह को हराया तो वो उसके हाथ कटवा देगा। लेकिन फिर भी वो जय कुमार को गले मिलता है और उसे हुक्म देता है कि वो माया की एक मूर्ति बनाए। फिर अगले दिन राज सिंह जय कुमार को लेकर माया के पास पहुंचता है, जहां वो माया को जय कुमार के सामने छूता है, जो कि जय कुमार को बिल्कुल रास नहीं आता और वो राज सिंह से कहता है कि उसे मूर्ति बनाते वक्त एकांत की जरूरत होती है। फिर राज सिंह उसकी बात मानते हुए अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद जय कुमार माया को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि उसने माया को ठुकरा दिया था। लेकिन माया उसे कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो अब राज सिंह की गणिका है। लेकिन जय कुमार उसे भरोसा दिलाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा माया को वहां से निकालने का और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राज सिंह की माँ उसे बताती है कि शाह पड़ोसी राजा विक्रम, जो कि तारा का भाई है, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन राज सिंह अपनी माँ से कहता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर विक्रम और शाह मिलके भी उस पे हमला करेंगे तो वही जीतेगा। एक रात राज सिंह विक्रम को अपने महल में बुलाता है, जहां वो उसके अपाहिज होने का मजाक बनाता है, जिससे विक्रम आहत होता है और शाह को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि वो शाह से दोस्ती करना चाहता है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने माया से रोज मिलता था और वो दोनों रोज इंटीमेट होते थे। एक दिन फिर से कुश्ती का मैच रखवाया जाता है, जिसमें जय कुमार राज सिंह पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन राज सिंह के सैनिक उसे रोक लेते हैं। इसके बाद राज सिंह जय कुमार को जेल में डाल देने का आदेश देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तारा बहुत परेशान है क्योंकि राज सिंह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो इन्हीं ख्यालों के साथ अपना हाथ काटकर जान देने की कोशिश करती है। तभी वहां माया पहुंच जाती है और तारा को ये सब करने से रोकती है। उसके बाद माया तारा से कहती है कि वो उसको सब कुछ सिखाएगी, जिससे राज सिंह उस पर मोहित हो जाएगा।
इसके बदले तारा कहती है कि वो माया की मदद करेगी ताकि वो जयकुमार से मिल पाए। फिर तारा माया को चोरी छिपे वहां से बाहर निकलवाती है और उसे जयकुमार से मिलने को भेज देती है। दूसरी तरफ तारा, जिसे माया ने तैयार किया था, वो राज सिंह के कमरे में जाती है, जहां वो राज सिंह को कहती है कि वो एक हवस से भरा हुआ व्यक्ति है और वो उसे पहले बहुत चाहती थी, लेकिन उसकी हवस भरी हरकतों की वजह से वो उससे दूर होती चली गई। फिर राज सिंह तारा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तारा जवाब देती है कि मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती कि तुमसे नफरत करूं। ये कह के वो कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ माया वहां पहुंच जाती है जहां जयकुमार कैद रहता है। वो जयकुमार से कहती है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करती है और उसके साथ हमेशा रहेगी। अपने प्यार को साबित करने के लिए वो अपने बाल भी काटती है। फिर दिखाया जाता है कि माया वहां से आती है और राज सिंह के पास जाती है और कहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन राज सिंह को जयकुमार को आजाद करना होगा। इसके बाद राज सिंह माया से कहता है कि तुम्हें जयकुमार को दिल से निकालना होगा और मुझे दिल से प्यार करना होगा। माया मान जाती है, लेकिन राज सिंह फिर भी नहीं मानता और कहता है कि वो जयकुमार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता है। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि राज सिंह के महल के बाहर शाह ने एक बॉक्स रखवाया है। जब राज सिंह उसको खोलता है तो उसमें उसके वजीर का कटा हुआ सिर रहता है, जिससे राज सिंह बहुत डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जयकुमार को हाथी से बांधकर घसीटते हुए लाया जा रहा होता है और वहां काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। राज सिंह भी वहां जाता है और हाथी से कुचलवाकर वो जयकुमार को मरवा देता है। माया को जैसे ही ये पता चलता है वो वहां से निकल जाती है। उसी वक्त शाह की सेना और बिक्रम की सेना महल में घुसकर आक्रमण कर देती है। फिर माया को दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही होती है। तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण धूल उड़ती है और पेड़ की शाखाएं हिलती हैं। कुछ ही पलों में माया इतने आगे निकल जाती है कि आंखों से ओझल हो जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।